बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। ये जो नशिस्त है हमारी उन नशिस्तों में से एक नशिस्त है जो मैं अपने ग्रुप में मौजूद जो इख़वान हैं और जो फ़ाज़िल बहनें हैं उनसे हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शरीयत में शरीयत से मुताल्लिक़ दिलचस्पी पैदा करने के लिए सवालात करते रहते हैं। तो उसी एक सवाल का जो है जवाब जो इस नशिस्त में देना है इंशाअल्लाह। वो सवाल क्या था और उस सवाल का जवाब क्या है वो बताने से पहले मैं एक बुनियादी बात बता देता हूँ जो बड़ी अहम है। वो ये है कि देखिए, कुरान मजीद किताब हिदायत है। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस किताब में हर एक शख्स के लिए एक नसीब रखा है, बिलखुसूस एक मुसलमान के लिए, हत्ता कि एक दीनी तालिब इल्म के लिए भी एक नसीब, एक हिस्सा रखा अल्लाह ताला ने, जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन जितनी तौफीक देंगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत का जो जितना ज़्यादा मुस्तहिक होगा वो उतना ज़्यादा मुस्तफ़ीद होगा। तो एक आम मुसलमान के लिए कुरान मजीद से बतौर हिदायत की जो बातें हैं, तौहीद और शिरक में फ़र्क, इत्तिबाए सुन्नत, बिदअत से जो है गुरेज़ करना और हलाल हराम की तमीज़, ये जो बुनियादी चीज़ें हैं वो उसे एक मुसलमान को किताबुल्लाह से मिल जाते हैं, सुन्नत रसूल से मिल जाते हैं, वो उसके लिए काफ़ी है। लेकिन एक जो तालिब इल्म होता है, बिलखुसूस दीनी मदारिस में एक नज़्म के साथ जो पढ़ते हुए आ रहे हैं या उलमा की सोहबत में जो रहते हैं, जो अरबी ज़ुबान सीखते हैं और कुरान मजीद के लिए ज़्यादा वक्त देते हैं, गहराई में पढ़ना चाहते हैं, तो यकीनन उनको जो है हर पहलू से गौर करना चाहिए। यानी मतलब तदरीज है ना, मरहला 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 है। तो हमारे अपने ग्रुप का मामला ऐसा है कि उसमें आमतुन्नास भी हैं और उसमें एक अच्छी खासी तादाद तलबा की भी है, बल्कि कुछ नए नए फ़ारिगीन की भी है, तालिबात में भी जो लोग मदारिस से फ़ारिग हुए तालिबा हैं वो भी इसके अंदर मौजूद हैं अच्छी खासी तादाद में। तो हम सवाल जब करते हैं तो उसमें सबका हिस्सा रहता है, कभी आमतुन्नास का ख्याल करते हुए, कभी जो है मतलब तलबा का ख्याल करते हुए, हर एक अपना अपना हिस्सा है। बहरहाल मैं बात को तूल ना देते हुए असल मौजू को आपके सामने रखूँगा इंशाअल्लाह। वो ये है कि कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक किस्सा बयान किया है मूसा अलैहिस्सलाम का, कुरान मजीद की कई जगहों पर। लेकिन सूरतुल क़सस में मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत, आपकी जवानी, नबूवत से पहले का एक अरसा आपका जो इसको ज़िक्र किया है, फिर आपकी ज़िंदगी में एक मोड़ आया, आपने मिस्र से मदियन गए, उसका भी अल्लाह ने ज़िक्र फरमाया, आपको नबूवत से सरफराज किया गया, ये सभी तफसीलात सूरतुल क़सस में भी मौजूद हैं। मैंने ग्रुप के इख़वान और ग्रुप में मौजूद जो ख़वातीन हैं, उनके अपने ग्रुप हैं, मैंने सवाल किया था कि मूसा अलैहिस्सलाम मिस्री हैं, आपकी ज़ुबान, आप मतलब एक क़िब्ती माहौल में रहे हैं, वही ज़ुबान आपकी रही है, लेकिन आप जो एक हादिसे के तहत मदियन जाते हैं, और मदियन जो है मतलब अरब इलाका है, अरब के शिमाली मगरिब में वाक़ है, जो मुल्क शाम की सरहद पर जो आता है। वो मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से मदियन जाते हैं और जो है मतलब बिला झिझक ऐसी गुफ्तगू करते हैं गोया कि आप वहाँ के मकामी हैं। आपने देखा कि दो ख़वातीन अलग से खड़ी हुई, जो नौजवान लड़कियाँ हैं, सब पानी पिला रहे हैं अपने जानवरों को। आप उनसे पूछते हैं कि यानी क़ाला मा ख़त्बुकुमा, तुम्हारा मामला क्या है। ये जो मा ख़त्बुकुमा ये जो उसलूब है ना किसी से पूछने के लिए, ये कब पूछा जाता है, ये ख़ुद एक मुस्तकिल एक मौजू के तहत मैं आपके सामने जिक्र करूँगा इंशाअल्लाह। तो इन्होंने मूसा ने पूछा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तो कुरान मजीद में अरबी ज़ुबान ही में बात बयान फरमाए हैं वो, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने उन ख़वातीन से किस ज़ुबान में गुफ्तगू की, और उन ख़वातीन ने भी झट से कहा, क़ालता ला नस्क़ी हत्ता युस्दिर अर्रिआ व अबूना शेख़ुन कबीर। तो उन्होंने किस ज़ुबान में जवाब दिया। एक मिस्री आए वहाँ पर और ये मदीन की लड़कियाँ, उन्होंने किस ज़ुबान में जवाब दी उनको। क्या इनके आपस में जो गुफ्तगू हुई है, क्या मूसा अलैहिस्सलाम अरबी ज़ुबान अच्छी तरह जानते थे, या वो ख़वातीन एक जो थी मूसा अलैहिस्सलाम से ये बात सुन करके जो जवाब दी, किस ज़ुबान में जवाब दी। क्या उन्होंने सवाल को समझ लिया था उन्होंने, जो एक मिस्री नौजवान से उन्होंने गुफ्तगू सुनी है, या इनके दरमियान कोई तर्जुमान था, मुतरजिम, जो इनकी बात सुन के इनको बता रहा है और इनकी बात सुन के इनको बता रहा है, और ये मूसा अलैहिस्सलाम के जो लड़कियां थी उनके घर तक जाता है वो तर्जुमान बन करके,
और जो दो लड़कियों के जो जो बुजुर्ग बाप थे, वो भी जो भी गुफ्तगू कर रहे हैं, सब वो मुतरजिम वहाँ पर मौजूद है और गुफ्तगू जो इनकी वहाँ पर पहुँचा रहा है। ये एक तरह का तकल्लुफ़ है, या इनकी इशारी ज़ुबान में गुफ्तगू हो रही थी। क्योंकि आप देखो कुरान मजीद अरबी ज़ुबान में है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो कुछ कुरान में बयान किया है सब अरबी ज़ुबान में। कितने इलाके के लोगों के अल्लाह ने गुफ्तगू कुरान में बयान की, अरब, जज़ीरतुल अरब हो, जज़ीरतुल अरब के बाहर के लोग हों, मर्द हैं, ख़वातीन हैं, और जो है आम मज़दूर लोग हैं, उमरा और मुलूक हैं, अम्बिया अलैहिस्सलाम हैं, उनके कौम के लोग हैं, मर्द और ख़वातीन हैं, आम काम काज करने वाले लोग हैं। और फिर इसी तरह से अल्लाह ने शयातीन की बातें भी बयान फरमाई कि शैतान ऐसे और ऐसे करते हैं, या शैतान ने ये कहा, इब्लीस ने ऐसे कहा आदम से अलैहिस्सलाम, आदम ने जो है ये जवाब दिया। इनकी जो गुफ्तगू हुई, यूनुस अलैहिस्सलाम की जो कश्ती में जो उनके जो लोगों के साथ जो गुफ्तगू हुई है, मूसा और खजीर की जो है मतलब कश्ती में जिन लोगों के साथ गुफ्तगू हुई है, तो जितनी भी बातें, हत्ता के जानवरों की भी कुछ बातें बयान की। हुदहुद ने किस उसलूब में गुफ्तगू की सुलेमान से अलैहिस्सलाम, लेकिन अल्लाह ताला ने सभी बातों को तो अरबी में बयान किया ना, और अरबी भी मेयारी, सुभान अल्लाह, इसकी कोई मसील ही नहीं है। तो मालूम यह होता है कि कुरान तो अरबी ज़ुबान में है ही, लेकिन जहाँ जहाँ जिस तरह की गुफ्तगू हुई है उसे कुरान ने इस उसलूब में बयान किया है। और कुरान अज़दक़ुल कलाम है, अहसनुल कलाम है। ऐसे नहीं है कि किसी ने कुछ कहना चाहा और कुछ इसमें कुछ नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। तो फिर यहाँ जाकर एक सवाल पैदा होता है कि भाई किस लबो लहजे में, किस ज़ुबान में इन्होंने गुफ्तगू की है। इसका जवाब मैं दूंगा आपको इंशाअल्लाह तफसील से। सबसे पहली बात यह है कि मैंने जब ये सवाल किया तो ग्रुप के कई एक इख़वान और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ मदारिस की फाजिलात भी जवाब देने की कोशिश की और मेहनत की। उन्होंने मुतअद्दिद जवाबात उन्होंने दिए हैं। मसलन ये कि जो है मूसा अलैहिस्सलाम जब मिस्र से आए तो गोया कि मिस्र, और आप जोग्राफिया एतबार से उठा करके देखिए कि मिस्र और ये जो जज़ीरतुल अरब का जो शिमाली हिस्सा है वो तकरीबन करीब इलाका है, और करीब इलाकों की ज़ुबानें लगभग एक जैसी होती हैं, लहजात के फ़र्क के साथ लहजे अलग अलग होते हैं। एक साहब हैं, एक किताब है, किताब का नाम क्या है कि यानी लुग़तुर रुसुल व उसूलुर रिसालात। ये किताब जो है छोटा सा रिसाला है, 111 सफ़े का, 111 सफ़े का रिसाला है, लुग़तुर रुसुल व उसूलुर रिसालात। उस रिसाले में मुतअद्दिद कलमकार के मज़ामीन हैं, कुछ दकातिरा के जो है मतलब उसमें मौज़ूआत अलग अलग मौज़ू पे गुफ्तगू हुई है। उसमें एक साहब हैं जिनका नाम है डॉक्टर अहमद शाहलान। उन्होंने मूसा और हारून अलैहिमुस्सलाम की ज़ुबान क्या थी, इन्होंने किस ज़ुबान में गुफ्तगू की, ये एक तफसीली बहस है। उसमें ये मबहस भी है जो मैंने सवाल करना चाहा, लेकिन उसमें उन्होंने क्या बात कही है, उन्होंने ये बात कही कि जो है आम तौर पर जो मुलूक होते हैं, उमरा, बादशाह, ये अपने घर वालों को, खुद भी और अपने घर वालों को, अपने बच्चों की जब तरबियत देते हैं वो, तो चूँकि वो मुलूक हैं, ज़ाहिर बात है इनको कई एक ममालिक से ताल्लुक़ रखने पड़ते हैं, इसमें राजदारी की बात आती है, तो इनका अपना राजदार समझता, इनका अपना खून ही होता है, यही इनकी जगह, इनका मनसब संभालने वाला है। तो अपने घर के बच्चों को, बच्चियों को ये सब क्या करते हैं कि जो है मकामी ज़ुबान, दीगर इलाक़ों की ज़ुबान, ये सब सिखाते हैं। उस तरह के जो मुअद्दिबीन और जो है मुअल्लिमीन को लेकर आते हैं और उनको तरह तरह की ज़ुबानें सिखाते हैं। तो चूँकि मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के दरबार में पले बड़े हैं, तो बहुत मुमकिन है कि आपने अरबी ज़ुबान भी सीख ली हो और आपको ये वगैरह वगैरह, समझ रहे हैं आप। जिससे आप मदियन आसानी चले गए और जाकर के वहाँ पर जो है आसानी से गुफ्तगू कर रहे हैं आराम से, ऐसे लग रहा है कि आपका वो मकामी, आपका वो भी एक मकाम है आपका। तो ये उन्होंने एक बात पेश करने की कोशिश की। बहरहाल ये सब जवाबात हैं ये, लेकिन जो एक बुनियादी और असासी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, ये सवाल का मकसूद क्या है। होता नहीं भाई, सवाल करने वाले का अपना एक मकसद होता है, उसकी अपनी एक ज़रूरत होती है कि जो है मतलब ये बताना होता है या ये जवाब हासिल करना होता है। तो मेरा मकसूद क्या था इस सवाल के ज़रिए से? दरअसल मुझे बताना वो मकसूद था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद को अरबी ज़ुबान में नाजिल किया है। अरबी ज़ुबान के उसकी अपनी खसाइस हैं, उसकी अपनी खूबियाँ हैं, इस ज़ुबान का अपना एक मकाम है, इसको तस्लीम मतलब करना पड़ेगा लाजमी तौर पर, चारा ही नहीं। इसने अपने अंदर इतना वज़न रखी इस ज़ुबान ने,
अल्लाह ने इतनी गहराई इसमें रखी है कि दुनिया को मानना पड़ा इस ज़ुबान की गहराई को। लेकिन अरबी ज़ुबान से मुताल्लिक़ जो बुनियादी बात मुझे आज बतानी है वो ये कि बाज़ मुहक़्क़ीन इस सिलसिले में बहुत तफसील से लिखे हैं कि अरबी ज़ुबान दुनिया की क़दीम तरीन ज़ुबानों में से है। अगर हम ये कहते हैं कि कुरान मजीद की जो ज़ुबान है अरबी ज़ुबान वो इस दुनिया की सबसे पहली ज़ुबान है, ये तो बहुत बड़ी बात है, इद्दिआ है, इल्मी दावा है। इसके लिए वो ठोस दलाइल चाहिए। ये तो हम नहीं कहेंगे, मतलब इतनी ठोस मालूमात हमारे पास नहीं है ये कहें कि दुनिया की सबसे पहली ज़ुबान अरबी ज़ुबान है। आदम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में जब अल्लाह ने उतारा तो उन्होंने अरबी ज़ुबान में गुफ्तगू की। हवा से यहाँ जब उनकी मुलाकात हुई तो अरबी ज़ुबान में गुफ्तगू हुई, ये कहने के लिए। लेकिन ये तो हम कह सकते हैं कि अरबी ज़ुबान दुनिया की क़दीम तरीन ज़ुबानों में से है, मिन अक़दमिल लुग़ात, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आप ज़रा गौर करके देखिए कि एक किताब है, कहाँ है किताब वो, हूद, डॉक्टर मुसाइद इब्न सुलैमान अत-तैयार हफ़िज़हुल्लाह, ये उलमाए सऊदिया में से हैं और मैं समझता हूँ तकरीबन 50 और 60 के दरमियान आपकी उम्र होगी, डॉक्टर मुसाइद इब्न सुलैमान अत-तैयार की हफ़िज़हुल्लाह। उलूमुल कुरान से मुताल्लिक़ ये इन उलमा में से हैं जिन्होंने उलूमुल कुरान से मुताल्लिक़ बहुत खिदमत की है। मैं तकरीबन 2013 से तकरीबन आपको मैं पढ़ रहा हूँ, माशाअल्लाह आपसे मुस्तफ़ीद हो रहा हूँ। और मेरे पास पहले किताबें नहीं थी तो मैं इनकी वेबसाइट से बराह रास्त पढ़ता था। मैं तकरीबन 2013 और 14 की बात है। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे किताबों से नवाजा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये भी एक किताब है जिसे मैंने मदीने से ख़रीदी है। ये देखिए, मक़ालातुन फ़ी उलूमिल क़ुरआन व उसूल तफ़सीर, ये जो 2 जिल्दों में है। इसमें एक मबहस है नज़रातुन फ़िल मुअर्रब, यानी दुनिया क्या बताना चाहती है कि कुरान में जो कुछ है, किसी के नाम या कोई हादिसात, सब जो तारीफ हुई है सबको बस अरबी में ढाल दिया गया है। क्योंकि अरबी ज़ुबान तो बस 1400 साल, ये 1400 साल से कोई बात नहीं कहते हैं, अरबी ज़ुबान तो है लेकिन जो कदीम तरीन ज़ुबान तो नहीं है। तो कुरान मजीद जब नाजिल हुआ तो उसमें जो कुछ है सब तारीफ, बस इसको जो है अरबी में ढाल दिया गया है, इतनी सी बात है। फ़ी नफ़्सी अरबी ज़ुबान कदीम ज़ुबान नहीं है, ये एक तरह का खिदा है, धोखा है इल्मी एतबार से। और ये चलता है, आप देख सकते हैं नेट पर वगैरह सब देख सकते हैं अरबी ज़ुबान को लेकर के क्या कुछ गुफ्तगू होती है। तो इसमें तकरीबन 40 सफ़हात पर जो है तवील गुफ्तगू है, जिसे मैं इंशाअल्लाह 10-15 मिनट में आपको सिर्फ वो नुक्ता बताऊंगा आपको। फिर जिसे मुयस्सर हो, किताब तो आसानी से शायद हिंदुस्तान में तो नहीं मिलेगी, ये वहाँ जिसे मिल सकती हो तो मंगवा ले, या जो है मतलब PDF मिल सकती है तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपको उसका खुलासा समझाता हूँ। डॉक्टर मुसाइद इब्न सुलैमान अत-तैयार हफ़िज़हुल्लाह ये कह रहे हैं कि अरबी ज़ुबान मिन अक़दमिल लुग़ात, कदीम तरीन ज़ुबानों में से है। उसको कहते हैं लुग़तुल इश्तिक़ाक़। क्या कहते हैं? यानी जब कुरान नाजिल हुआ उस वक्त अल्लाह के रसूल की जो ज़ुबान थी, जिस लहजे में आप गुफ्तगू करते थे, कुरान जिस मेयारी उसलूब में नाजिल हुआ है, भले ही वो ज़ुबान सबके पास राइज नहीं थी, लेकिन अरबी ज़ुबान जो असलुल असील है, कदीम तरीन ज़ुबान है, यानी उसकी जो बुनियादी हरूफ हैं उसी को रख करके गुफ्तगू होती थी। मसलन आप देखो जो महाजिम है ना हमारे पास, चाहे वो लिसानुल अरब हो या लिसानुल अरब जिन महाजिम को रख करके तरतीब दी गई है, मौजम तहज़ीबुल लुग़ा हो और फिर जो है अज़हरी साहब की, या फिर जो भी अस्सिहा है, या फिर जो है मौजम मक़ायिसुल लुग़ा है, ख़ासकर अस्सिहा वगैरह, अस्सिहा या और इससे पहले जो मौजम तहज़ीबुल लुग़ा है ना, उसमें देख सकते हैं बहुत मुफ़स्सल है वो। लिसानुल अरब तो है ही, एक कलिमा ले लेते हैं, से हरफी मसलन फ़ेल ले लेते हैं, उसकी कितनी मानी बताते हैं, कितने इस्तेमालात बताते हैं। तो इसको कहते हैं लुग़तुल इश्तिक़ाक़, यानी बुनियादी हुरूफ रख करके आप तरह तरह के मतलब कलिमात बना रहे हैं, तरह तरह की बातें, उससे कई मानी निकल रहे हैं, उससे समझ रहे हैं आप इस बात को। तो यूँ अरबी ज़ुबान जो कुरान नाजिल हुआ है वो तो है, वो तो अल्लाह के रसूल पर नाजिल हुआ, लेकिन बहैसियत इसके हुरूफ, इसके कलिमात, इसका इश्तिक़ाक़ ये कदीम ज़माने से रहा है। मैं इसको कुछ मिसालें देता हूँ आपको जो उन्होंने दी हैं डॉक्टर मुसाइद इब्न सुलैमान अत-तैयार ने हफ़िज़हुल्लाह। मसलन एक मारूफ हदीस है जो इस सुनन अबी दाऊद की, सुनन अबी दाऊद में एक किताब है, किताबुज़ ज़कात में है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी अबू मूसा अल-अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु, वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि अनर रहमान वही अर्रहीम। अर्रहीम क्या है? यानी जो अर्रहीम, जो सिला रहमी है ना, जिसे हम सिला रहमी कहते हैं, रिश्तेदारी, खून की बुनियाद पर जो रिश्ते कायम होते हैं, उसको कहते हैं अर्रहीम। अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि हदीस कुदसी है ये, कि अनर रहमान वही अर्रहीम इश्तक़्तु लहा इस्मम मिन इस्मी। अल्फाज देख रहे हैं आप कि अर्रहीम जो कलिमा है उसको मैंने मेरे नाम से निकाला है, अर्रहीम। इससे अंदाज़ा लगाइए कि अर्रहीम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किससे इस्तिखराज फरमाए? अपने नाम अर्रहमान से। अर्रहमान अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम है। इससे जो है आप अंदाज़ा लगाइए कि अरबी ज़ुबान कितनी कदीम है, कि वो उसी से मुश्तक़ है वो अर्रहीम। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि इश्तक़्तु लहा इस्मम मिन इस्मी, यानी अर्रहमान मेरा जो नाम है उसी से मैंने ये इस्म अर्रहीम जो है मतलब इस्तिखराज क्या है, निकाला है मैंने। इससे आप गौर कर सकते हैं कि कुरान मजीद कितनी कदीम ज़ुबान है। इसको कहते हैं लुग़तुल इश्तिक़ाक़, यानी जो अल्लाह के रसूल ने जो गुफ्तगू फरमाई है, कुरान जो नाजिल हुआ है, वो ज़ुबान ना सही, लेकिन जो है मतलब ये हुरूफ, ये कलिमात इसी से मुश्तक़ रहे हैं, राइज रहे हैं। आप उस हदीस पर गौर कीजिए जो सही मुस्लिम की है, अबू हुरैरा उसके रावी हैं रज़ी अल्लाहु अन्हु। अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को जब खल्क़ फरमाया ना, तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि इज़हब फसल्लिम अला उलाइका नफ़र, अला उलाइका नफ़र, कि आदम से कहा कि तुम जाओ मलाइका के पास और उनको जाकर के सलाम करो। और कहा कि इस्तमिअ, कहा कि फस्तमिअ, तुम सुनो। किसको सुनो? मा युजीबूनक। अब तुम सलाम तो करो उनको, अब तुम्हारे सलाम के जवाब में वो क्या कहते हैं ज़रा ध्यान से सुनना। वो क्या कहते हैं? वो इसलिए के लिए अन्नहा तहियतुक व तहियतु ज़ुर्रियतिक, वही तुम्हारा सलाम होगा तुम्हारी नस्ल में, तुम्हारी जो नस्ल आगे बढ़ेगी उनमें आपस में सलाम करने के लिए वही कलिमात होंगे, तुम जाकर के सलाम करो उनको। आदम गए अलैहिस्सलाम और कहा कि अस्सलामु अलैकुम, और मलाइका ने कहा अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाह। हदीस के अल्फाज हैं कि फ़ज़ादू रहमतुल्लाह, तो उन्होंने रहमतुल्लाह का इजाफा किया मलाइका ने। अब यही चीज़ तो उम्मत में राइज है। आप कुरान मजीद पढ़ कर के देखो, पिछले अंबिया अलैहिस्सलाम के वाक़यात भी मज़कूर हैं, ख़ुद अल्लाह के रसूल की शरीयत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर उसके बाद माँ बाप, अगर आप जन्नत की बात लेते हैं तो उसमें भी देखो आप, एक दूसरे के लिए जो कलाम का जो आगाज़ होता है अत्तहिया, वो है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। समझ रहे हैं आप इस बात को? ये आदम से मिला है हमको, ये अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। और दिलचस्प बात ये है कि अस्सलाम ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम ही से तो मुश्तक़ है। अल्लाह का नाम तो है अस्सलाम, वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूस अस्सलाम। अस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम है। तो जाहिर बात है अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम है, अल्लाह ताला के नाम, अल्लाह के सिफ़ात तो अज़ल से है। तो अस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम है, इसको कहते हैं लुग़तुल इश्तिक़ाक़। मुझे उस वाक़े में ये सवाल करके यही बताना मकसूद है कि मूसा अलैहिस्सलाम का लबो लहजा, उनकी ज़ुबान में अल्फाज क्या थे, ये बताना मकसूद है। आगे कुछ और बातें बताऊंगा मैं आपको इंशाअल्लाह। ये चीज़ें रख लीजिए। आदम अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ देखो, आपका नाम क्या है? आदम। आदम अलैहिस्सलाम का नाम है आदम, हर कोई जानता है, उसी से आदमी, अल आदमी अरबी ज़ुबान में कहते हैं, उर्दू में भी बोलते हैं मैंने एक आदमी को देखा। तो ये जो आदम है, ज़रा गौर करने की बात है। एक हदीस मुबारक है मारूफ सुनन अबी दाऊद की। सुनन अबी दाऊद में आप देखो किताब सुन्ना में यह हदीस है। अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इन्नल्लाह खलक़ आदम मिन क़ब्ज़तिन क़बज़हा मिन जमीइल अर्ज़। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये जो दुनिया है ना, दुनिया हर इलाके की कुछ मिट्टी ली गई और उसको एक कब्ज़े में लेकर के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उससे आदम को अल्लाह ने बनाए। फिर इंसान की जो रंगत है ना, कोई काला, कोई गोरा, कोई, समझ रहे हैं? फिर इसी तरह से इंसान की जो मिजाज है, कोई नर्म, कोई अच्छे मिजाज का, कोई बुरे मिजाज का, वगैरह वगैरह, ये मिट्टी की तासीर है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरे ज़मीन से कुछ हिस्सा लेकर के आदम को खल्क़ फरमाए। ये सुनन अबी दाऊद की हदीस है। लेकिन एक और हदीस आती है जो अब्दुल्लाह बिन अब्बास पर मौक़ूफ़ है और उसकी सनद पर शेख अहमद शाकिर मिस्री रहमहुल्लाह ने सही कहा है, इस्नादुहु सही कह करके। अब उसमें क्या अल्फाज क्या है वो ज़रा गौर कीजिए, मुझे बताना चाह रहा हूँ आपको। इमाम मोहम्मद इब्न जरीर अत-तबरी रहमहुल्लाह ने अपनी तफसीर में इस रिवायत को अब्दुल्लाह बिन अब्बास से लाए हैं। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं रज़ी अल्लाहु अन्हुमा कि
अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इन बअथ रब्बुल इज़्ज़ति मलकुल मौत, अल्लाह ने मलकुल मौत को भेजा। फ़अख़ज़ मिन अदीमिल अर्ज़, अदीमुल अर्ज़ किसको बोलते हैं? ज़मीन का जो ऊपरी हिस्सा है, जिसे हम कहते हैं रूए ज़मीन पर। मा रअयतु तहत अदीमिस समा, अल्फाज आते ना अहले इल्म के। कहा कि फ़अख़ज़ मिन अदीमिल अर्ज़, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गोया कि उनके ज़रिए से पूरे ज़मीन के ऊपरी हिस्से से जो मिट्टी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हासिल की, अब उसके ज़रिए से आदम को पैदा किया गया। वमन सम्मा सुम्मिया आदम, ये हदीस के अल्फाज हैं। इसी एतबार से वो आदम कह के कहलाए, क्यों? लिअन्नहु खुलिक़ मिन अदीमिल अर्ज़, वो ज़मीन के ऊपरी हिस्से की जो ज़मीन एक जा करके जो पैदा किए गए, वो अदीमुल अर्ज़ से पैदा किए गए, इस वजह से सुम्मिया आदम। हदीस के अल्फाज हैं, समझ रहे आप लोगों? इश्तिक़ाक़ कदीम एक रिवायत आती है जिस पर क़द्र कलाम है। बहरहाल इमाम तबरी रहमहुल्लाह ने अपनी तफ़सीर में, ये सब शुरू में जो वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफ़ा है ना, उसी में आप देखो ये सब, ये रिवायत मिल जाएंगे आपको। लेकिन तफ़सीर तबरी का हवाला दे रहा हूँ, 2 सफ़े खोल के नहीं बैठ जाना, बहुत आगे जाना पड़ेगा आपको, बहुत फैला के लिखते हैं, आसानी से बयान करते हैं ना। इमाम तबरी रहमहुल्लाह ने अपनी सनद से एक रिवायत लाए हैं, जिससे जो अब्दुल्लाह बिन अब्बास से, अब्दुल्लाह बिन मसऊद से और कुछ और सहाबा से जिनके नाम मज़कूर नहीं है, लेकिन उसकी सनद पर जो शेख अहमद शाकिर मिस्री रहमहुल्लाह ने कुछ नहीं कहा है। इब्न कसीर भी नकल की रहमहुल्लाह, और आपने भी कुछ नहीं कहा है। हत्ता कि जो कतर से छपी है, मुहक्किकीन ने भी इस पर कुछ किसी तरह का भी कोई नक़द नहीं किया है, वल्लाहु आलम। लेकिन उसमें क्या है, हवा की जब तख्लीक़ हुई ना, हवा की, आदम से तो तख्लीक़ हुई आपकी, तो आदम अलैहिस्सलाम से ही पूछा गया मलाइका ने कि जो है मतलब मस्मुहा, कहा कि हवा, कहा कि लिमा सुम्मियत हवा, किस एतबार से यह हवा कहलाई है? कहा कि लिअन्नहा खुलिक़त मिन शैइन हय्यिन, इसलिए कि एक जिंदा चीज से वो पैदा हुई है, आदम से, इसलिए वो हवा। समझे आप? मुझे ताजुब हुआ कि एक तो यहां पर यह वजह बताई जा रही है कि एक जिंदा से वो पैदा हुई है, खुलिक़त मिन शैइन हय्य। लेकिन इमाम नववी रहमहुल्लाह ने कहाँ नकल किया है ये तो सही मुस्लिम की शरह अल मिनहाज, उसी में मैं कल ही पढ़ रहा था, कौन सी हदीस में पेश किया है उन्होंने, इसी में फसल्लिम अलैक, उसी में, उसी ज़मीन में ही है। तो हवा से मुताल्लिक़ कहा कि हवा को हवा क्यों कहा गया? कहा कि लिअन्नहा उम्मु कुल्लिन, क्या अल्फाज हैं? लिअन्नहा उम्मु कुल्ली हय्यिन, आदम से होती हुई जितनी भी औलाद हैं, जितने भी जिंदा लोग हैं, सबकी माँ हैं आप। इस वजह से जो है मतलब तकरीबन 40 बच्चों की विलादत हुई उनसे, मतलब ये इन रिवायत पर सब कलाम है, तो तौजीहात हैं ये सब। तो इतने कदीम नाम हैं, इन नामों को आप रख करके अंदाज़ा लगाइए कि जिनके नाम किताब सुन्नत में मिलते हैं, तो अरबी ज़ुबान ही से ये मुश्तक़ हैं, तो अरबी ज़ुबान कदीम ज़ुबान है। अब हम मूसा और हारून जो 2 ख़वातीन थी, उनके खिताब से मुताल्लिक़ आएंगे कि किस ज़ुबान में, किस लहजे में गुफ्तगू हुई। लेकिन एक और दिलचस्प मैं बात बता दूँ आपको, अल्लाह सुब्हानहु व तआला नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान किया कुरान में। नूह अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कितनी पहले हैं। नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कब भेजा? जब शिर्क आया तब ना। आप अल्लाह के पहले रसूल है ना, शिर्क डर आया उम्मत में तब भेजे गए ना आप। लेकिन ज़रा गौर कीजिए आप, जिन लोगों को उनकी कौम के लोगों ने माबूद बना रखे थे वो हैं कौन? अल्लाह ताला ने सूरह नूह में कहा वक़ालू ला तज़रुन्ना आलिहतकुम वला तज़रुन्ना वद्दन वला सुवाअन वला यगूस व यऊक़ व नसरा। बिल इत्तिफ़ाक़ ये सब अरबी नाम है, अरबी अल्फाज इसे सब मुश्तक़ हैं। ये नूह अलैहिस्सलाम पहले के लोग हैं। ये गौर कर रहे हैं आप, अरबी ज़ुबान की क़दामत। आप गौर कीजिए, सालेह अलैहिस्सलाम मदीन की तरफ भेजे गए, सलूहा से है, इश्तिक़ाक़ देखो आप इसका, हूद हैं। हत्ता कि आप देखो कि शुआइब, इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक़, याकूब, इन सब की जो इश्तिक़ाक़ात हैं सब अरबी ज़ुबान ही से जो लिए गए। इनका बुनियादी माना आपको जो है मतलब लुग़त अरब में मिल जाएगा आपको, उसी से मुश्तक़ हैं। क्या ये हैरान कुन बात नहीं है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक़ में थे। आप अरब की तारीख़ पढ़ करके देखिए, अरब में ऐसे बड़े बड़े हादिसात हुए हैं जहां अरब के लोग हिजरत करके जो है मतलब हिजरत उमूमी माने में, शरई माने में नहीं बता रहा हूं मैं आपको, उन्होंने अपना वतन छोड़ करके जो है मतलब इलाकों में चले गए। हत्ता कि अल्लाह के रसूल से पहले भी सद्दे मारिब के तौर पर
उन्होंने इराक़ चले गए, मुल्क शाम चले गए। इराक़ में और मुल्क शाम में सब कौन रहते हैं? फिर इधर जो है मतलब आगे सब निकल गए वो लोग, मिस्र, लीबिया वगैरह सब अरब जो है ना, वो सब मौजूद है वहाँ पर। तो ये इस तरह से आप देखेंगे कि अरब लोग बहुत फैले हुए हैं। तो अल्लाह के रसूल ने मक्के में रहते हुए जो ज़ुबान, जो आपस में वहाँ की जो तखातुब रहा है, तर्ज तखातुब, जो गुफ्तगू रही है, वो ना सही लेकिन अरबी लहजात मौजूद थे। गौर करें इस बात को। तो मूसा अलैहिस्सलाम जब मिस्र में थे, क्या ये भी ताज्जुब की बात नहीं है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक़ में थे, वहाँ से आप जो है हिजरत करके वहाँ से आप निकले, मुल्क शाम गए, वहाँ से होते हुए आप जो है मिस्र, आपके साथ आपकी अहलिया सारा भी थी, वहाँ से आप मिस्र गए। मिस्र से आप जब वापस आए तो आपके साथ आपकी बीवी हाजिर भी थी, और जो है मतलब उनको लेकर के आप मक्का ला करके छोड़ के गए। मतलब आपकी ज़ुबान क्या रही होगी, अंदाज़ा लगा लीजिए कि फ़लस्तीन से लेकर के मक्का तक आए तो दरमियान में किसी से भी गुफ्तगू की, किस ज़ुबान में गुफ्तगू की होगी इब्राहिम ने अलैहिस्सलाम? इराक़ में क्या ज़ुबान रही होगी आपकी? फ़लस्तीन गए तो क्या ज़ुबान रही होगी आपकी? मिस्र गए तो क्या ज़ुबान रही होगी आपकी? जाहिर बात है एक ज़ुबान रही होगी, लेकिन लहजात का फ़र्क रहा होगा। जब मक्का छोड़ करके गए तो हाजिर की कौन सी ज़ुबान थी? बनु जुरहुम से जब आपका सामना हुआ, किस ज़ुबान में खिताब किया आपने? दरमियान में कोई मुतरजिम था? कौन सी ज़ुबान थी जिस पर उन्होंने गुफ्तगू की? मिस्र से तो आई थी ना, वो छोटा बच्चा था ना उनके साथ, बगैर कोई इंसान नहीं थे ना वहाँ पर। बनु जुरहुम जब आकर के आबाद हुई तो कौन सी गुफ्तगू की उन्होंने? कौन सी ज़ुबान थी? दरमियान में मुतरजिम था क्या कोई? समझ रहे हैं इस बात को? जाहिर बात है कोई एक अमूमी ज़ुबान रही होगी, कुछ कलिमात से आपस में एक दूसरे ने समझ लिया होगा, धीरे धीरे फिर अपनी ज़ुबान में मिल जाता है। आज भी देखो अरब दुनिया की जो बात है, मिस्र की ज़ुबान देखो अरबी है, इराक़ की ज़ुबान, मुल्क शाम की ज़ुबान, लीबिया की ज़ुबान, हाथा की यमनी ज़ुबान, सबकी लबो लहजे अलग है, लेकिन तकरीबन अल्फाज सुन करके आदमी जो अंदाज़ा लगा ले सकता है कि कहना क्या चाह रहा आदमी, बोल क्या रहा है। बिल्कुल वही मामला रहा इनका भी। चूँकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद की जो आपने जो शरीयत लेकर के आए और जो हज की जो इबादत रही है, तो फिर जो उमूर इबादत हैं, वो ज़ुबान या जो आम जो लहजात हैं, वो सब राइज रहे हैं बनु इसराइल में इसहाक़ अलैहिस्सलाम के ज़रिए से। तो खुलासा एक कलाम ये है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जिस ज़ुबान में गुफ्तगू की, यकीनन जो है आपकी ज़ुबान क़िब्ती ज़ुबान थी, लेकिन जो लहजात थे, अरबी अल्फाज उसके अंदर जो मौजूद थे, उससे जो है मसले को समझा उन्होंने। ये अरबी ज़ुबान अक़दमुल लिसान है, ये यानी ये उसके कलिमात इतने रहे हैं कि जो है एक फैले हुए हैं अरब लोग फैलने की वजह से। कुरान मजीद की जो ज़ुबान है क़दीम तरीन ज़ुबान में से। मूसा अलैहिस्सलाम का जब हम किस्सा पढ़ते हैं, अब गौर करके देखिए, तूर का लफ्ज़ आता है, और तूर कितनी जगह पर है कुरान मजीद में? 10 से ज़ायद मकामात पर है तूर का जो लफ्ज़ है। तूर क्या है? अल-जबल, व इज़ नतक़नल जबल व रफ़अना फ़ौक़कुमुत तूर। वही तूर है, वही जबल है। कभी जबल को तूर कहा गया, कभी तूर को जबल कहा गया। जब हमने कहते हैं मैंने एक पहाड़ देखा, और हम कहते हैं कि मैंने हिमालय देखा, भाई हिमालय क्या, वही तो पहाड़ तो है वो। तो तूर क्या है? वो जबल है। लेकिन देखो मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से में वो लफ्ज़ कितनी मरतबा वारिद हुआ है, और अहले अरब भी उससे वाकिफ़ थे। तो वो अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है इश्तिक़ाक़ के तौर पर, बुनियादी तौर पर। वो मूसा अलैहिस्सलाम का जो मुकाबिल रहा है फ़िरऔन की बीवी का नाम क्या है बताइए? इमरातु फ़िरऔन कौन है? आसिया, सब जानते हैं। आसिया बिन्त मुज़ाहिम। आसिया कौन सी ज़ुबान का लफ्ज़ है? आसिया खालिस अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। समझ रहे हैं? इसकी जो बुनियादी मानी है आसिया के, यानी कई तरह के माने, इस्लाह करने के, तबाबत के, बुनियादी तौर पर जो है तसल्ली देने के कई माने इसके अंदर आते हैं। इसके इश्तिक़ाक़ात आप उठा करके देख लीजिए आप। आसिया के वालिद का नाम क्या है? मुज़ाहिम। हदीस में आता ना लफ्ज़ आसिया बिन्त मुज़ाहिम, मुज़ाहिम ज़ाहमसी, ये तो खालिस अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, वाज़ेह है। तो ये फ़िरऔन की बीवी फ़िरऔन के दरबार में पली बड़ी, क़िब्तियों के दरमियान रही वो खातून, तो उनका नाम आसिया क्यों कर आया भाई? कहाँ से आ गया आसिया उनका नाम? ये क्या गौर तलब बात नहीं है? हत्ता कि आप देखो फ़िरऔन का नाम क्या बताया जाता है? रामसिस वगैरह ना। इमाम तबरी रहमहुल्लाह ने सूरह अल-बक़रा की तफसीर करते हुए, जब सबसे पहले फ़िरऔन का लफ्ज़ आया ना, तो उसकी तफसीर करते हुए इमाम तबरी रहमहुल्लाह ने अपनी सनद से इस बात को नकल की है कि फ़िरऔन का जो नाम मिलता है तारीख़ी तौर पर है, वो है अल-वलीद इब्न मुसअब इब्न अर्रय्यान। क्या नाम है? अल-वलीद। इसके अरबी होने में किसी को शक है? मुसअब के अरबी होने में शक है? अल-वलीद इब्न मुसअब इब्न अर्रय्यान, और मोहम्मद बिन इसाक़ के हवाले से भी उन्होंने लिखा है। बहरहाल इस पर नक़्द सब हो सकता है,
लेकिन यहाँ मकसूद यही है कि मूसा अलैहिस्सलाम जो जब आए वो ख़वातीन का सामना हुआ, पानी पिलाए और घर तक गए। घर में जाकर के जो है मतलब आराम से जो है वो जो बुज़ुर्ग साहब थे, उनके जो वालिद साहब थे, उनसे गुफ्तगू करने लग रहे हैं। और उनके वालिद साहब की जो है अंता अजुरानी समानिया हिजज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जो हज से माखूज़ है, हज की इबादत से, क्योंकि वह हज की इबादत को रख कर के साल साल जो है वो मतलब शुमार क्या करते थे। तो ये इबादत के जो अल्फाज हैं, अरबी ज़ुबान के जो अल्फाज इतने राइज थे और मूसा अलैहिस्सलाम इतने मानूस हैं उस लफ्ज़ से, ये बताते हैं कि जो है मतलब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद से जो है जो उमूर इबादत से जुड़े जो अल्फाज हैं वो, या फिर जो है आम अरबी ज़ुबान के जो कलिमात हैं इश्तिक़ाक़ी तौर पर ये राइज थे लहजात के फ़र्क के साथ। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसी लहजे में गुफ्तगू की जहाँ से वो आए थे, लेकिन जो है उसमें जो अल्फाज हैं, उसके जो इश्तिक़ाक़ात हैं, उसके ज़रिए से आपने मसले को ताड़ा, मसले को समझा, फिर उन्होंने भी उनके मसले को समझा। ये बुनियादी बात है अरबी ज़ुबान की क़दामत और अरबी ज़ुबान की वसाअत, अरबी ज़ुबान का फैलाव, ये जो है अरबी ज़ुबान से मुताल्लिक़ है। तो दरअसल इसी पस मंज़र में ही मैंने ये सवाल किया था। ये जो हमारे ग्रुप से जुड़े जो वो इख़वान हैं जो शरीय इल्म एक तदरीज के तौर पर पढ़ रहे हैं, या वो जो तालिबात पढ़ रहे हैं, उन्हीं के लिए है। इससे किसी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए कि इतनी गहरी बातें, ये बातें, वो बातें, ये आपके लिए नहीं हैं। जो 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 मुब्तदीन हैं, जो लोग अरबी ज़ुबान सीख रहे हैं, कर रहे हैं, जो आप देखो शेख मुसाइद इब्न सुलैमान तैयार की किताब जब आपको मौका मिले तो आप ज़रूर पढ़िएगा। ये अहम बातें थी इस सिलसिले में और बहुत वसाअत है इसमें। मैंने बस एक राह बताई है, एक नुक्ता मैंने दिया है, बहुत सारी बातें मैंने तर्क कर दी हैं, वक्त भी ज़्यादा हो रहा है। मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अल्लाह ताला की शरीयत को, किताब और सुन्नत को समझ करके पढ़ने, और ख़ुसूसन जिस ज़ुबान में अल्लाह ने नाजिल किया है उस ज़ुबान को अच्छे अंदाज में सीख करके समझ करके पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और हमारे ग्रुप के अल्लाह ताला जो इख़वान हैं और जो ख़वातीन हैं जिनका हमारे साथ बहुत तालमेल है, ताउन है, हमारे साथ चलते हैं, उनकी हिम्मत अफ़ज़ाई और हौसले से जो है सब हम आगे बढ़ते हैं। अल्लाह की तौफ़ीक़ से, फ़ज़ल करम से अल्लाह सबको अजर अज़ीम से नवाज़े। और अल्लाह ताला हमारी इस बैठक को, हमारी इन मेहनतों को, हमारे वालिदैन के लिए, असातिज़ा के लिए, हमारे सभी मुआविनीन के लिए, मुशाहिदीन के लिए, हमारी अहलिया के लिए ख़ुसूसी तौर पर, और हमारे बच्चों के लिए, हमारे ख़ास मुआविनीन अम्र इब्न इलियास जो जामिया मोहम्मदिया के फ़ज़ीलत सानी के जो है इस साल के तालिब इल्म हैं, और शेख अख्तर इब्न रिज़वान हुबली के जो इस साल फ़ारिग़ हुए हैं, और हमारे शेख शुएब इब्न यूनुस मोहम्मदी जो जामिया के उस्ताद हैं, उनके छोटे भाई जो जामिया ही के फ़ारिग़ हैं, शेख खज़ीर को अल्लाह ताला अजर अज़ीम से नवाज़े और हूद और क़हाफ़ा की मेहनतों को अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।